साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड इंग्लिश की मेंस की परीक्षा आपकी 17 मई को है। आज आपका 3 मई है, मैक्सिमम आपके 12 और 13 दिन बचे हुए हैं। लेकिन मैं बहुत से अभ्यर्थियों से मैं कॉन्टैक्ट किया और मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, केवल लिटरेचर पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और ग्रामर को कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, जिनकी एलटी ग्रेड की परीक्षा आपकी 17 मई को लगी हुई है, देखिए चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत, जो साहित्य होता है, साहित्य के साथ-साथ लैंग्वेज भी आता है। तो अगर आप अंग्रेजी में अगर आप ग्रामर को अगर नज़रअंदाज करेंगे, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। तो इसलिए ग्रामर में जो आपके जैसे सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, क्लॉज, फ्रेज, मॉडल वर्ब, उसके बाद आपका जो है कि इडियम फ्रेजेस, कंजंक्शन, आपकी जो है कि कुछ ऐसे मतलब 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लिखने के लिए मतलब आयोग देगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल लिटरेचर ही देगा, ग्रामर नहीं देगा। एलटी एलटी की वैकेंसी है, 9 से 10 आप उसमें पढ़ाते हैं लोग, तो उसमें ग्रामर का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप टीजीटी में देखते हैं, टीजीटी में 50 क्वेश्चन ग्रामर रहता है, 50 लिटरेचर रहता है। तो एलटी में मेंस में आप लोग अभी संस्कृत का पेपर हुआ था, संस्कृत में आप लोग देखे होंगे, चाहे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे लघुत्तरी, दोनों में जो है ग्रामर दिया था, संस्कृत व्याकरण दिया था, तो अंग्रेजी में भी व्याकरण देगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, जो करीब 7,100 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को मिला करके, पीएच को मिला सभी को मिला करके, तो सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, लिटरेचर के साथ-साथ ग्रामर भी पढ़िए। ग्रामर को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो कॉम्पिटिशन से आप बाहर हो जाएँगे। और दूसरी बात, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, भले ही कम लिखिए, भले ही कम आप लिखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ये नहीं कि जो है कि हम 18 ही क्वेश्चन करने के चक्कर में पूरा पेज भर दिए और 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको जो है कि अगर 8 नंबर का 12 नंबर का, तो अगर 20 नंबर छूट जाएगा तो कहीं आप परीक्षा से बाहर हो जाएँगे। तो पूरा-पूरा क्वेश्चन करना है और लिटरेचर के साथ ग्रामर भी पढ़ना है। ग्रामर में आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजंक्शन और उसके बाद क्लॉज, फ्रेज, उसके बाद जो है कि नरेशन, वॉइस, मॉडल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, आपके जो है कि इडियम फ्रेजेज, ये सब लिखने के लिए आएगा। अभी नरेशन के बारे में कहते हैं लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? इसलिए नरेशन पढ़ लीजिएगा। वहाँ लिखना नहीं, करना नहीं, उसकी परिभाषा दे देगा और आपका पैसेज भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग ग्रामर को नज़रअंदाज मत, ग्रामर भी पढ़िए और लिटरेचर भी पढ़िए, ग्रामर दोनों साथ लेके चलना है और दोनों जब साथ लेके चलेंगे और पूरी जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, या आपका वहाँ पे जो है बढ़िया पेपर होगा और आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसलिए ग्रामर और लिटरेचर दोनों साथ मिला के पढ़िए और पूरा क्वेश्चन करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, परतु की छात्र, प्रयागराज। नमस्कार।